हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को। एग्ज़ाम में अगर सिक्के वाले प्रश्न पूछ देता है तो हम लोग बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसमें देखिए 3 टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। हम लोगों को 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या, देखिए इनकी संख्या 14:9 के अनुपात में है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से। इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर ये 10 मिनट का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि 560 सिक्के, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 560। ठीक, अब फिर इसके बाद क्या दिया है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसे और ये हुआ 25 पैसे, ये हुआ रुपया, ये हुआ पैसा और ये हुआ पैसा। ठीक, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। इनकी संख्या, देखिए संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया। देखिए 1 रुपये का सिक्का का अनुपात कितना दिया है 14 और 50 पैसे का 9 और 25 पैसे का 5। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं। प्रश्न में देखिए एक ही चीज, 2 चीज दिया रहेगा कि तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया रहेगा और नहीं तो यहाँ पे मूल्य दिया रहेगा। यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, यहाँ पे सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे सकता है और यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, यहाँ पे दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसमें दिया क्या है। यहाँ पे दिया है सिक्कों की संख्या 560 और यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात है 14:9:5। देखिए यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, 14x + 9x + 5x बराबर 560, सारे सिक्कों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद सिक्कों की संख्या कितना दिया है 560। तो इसको अब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28x बराबर 560। ठीक, अब इस x बराबर हो जाएगा 20, इसको 2 बार में कटा दीजिएगा तो 20, यानी कि x बराबर क्या निकल के आया हम लोग के पास 20। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे यानी कि 9x, 50 पैसे यानी कि 9x। तो यहाँ पे 50 पैसे की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 9 इंटू x करेंगे तो 9 गुणे 20 बराबर जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 180। यही हो गया इसका आंसर, यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 180। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में अगर यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा, यदि यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या दिया है, यदि 560 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, यानी कि सिक्के के रूप में, ये सिक्कों की संख्या है। अब यहाँ पे जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों की संख्या जब ये दोनों सेम दिया रहेगा तो इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए इसी प्रकार का अब एक तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न में क्या दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, यानी कि सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या
सिक्कों की संख्या कितना दे दिया है, 432। ये दिया हुआ है सिक्कों की संख्या। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपया 50 पैसे और ये हुआ 25 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 11:8:5। ये 1 रुपये सिक्के का अनुपात हुआ, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हुआ। देखिए अब हम लोग का क्या पूछ रहा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। देखिए यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है और सिक्कों की संख्या का ही अनुपात दिया है, तो हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। 8x + 5x = 432। देखिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19×5। यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24x = 432। देखिए आप एग्जाम में इतना लंबा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब जो लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप एग्जाम में इससे भी और आसान तरीका से बना सकते हैं। जब इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा खुद ब खुद। देखिए अब इस x को 432 24 से डिवाइड करेंगे। 12 दूना 24, बढ़ती हैं 36 और बढ़ छके 36, ये बचा 7 और बढ़ छके 72। अब इसको कटाएंगे तो कवर में कटा 18 बार में, यानी कि x बराबर हम लोग का कितना आया, 18। x बराबर 18 आया। और यहाँ पे हम लोग का पूछ क्या रहा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे अनुपात 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 5। तो इसलिए 5 गुणे 18 कर देंगे। 18×5 = 90। यही हुआ इसका आंसर। यहाँ पे 5, इसका जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है वो 5 दिया हो, और x का मान हम लोग का कितना आया, 18 था। ये 18 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18×5 = 90। 90 जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अब देखिए ये है दूसरे टाइप का प्रश्न। देखिए इसमें दिया हुआ है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यहाँ पे दे दिया है सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 340। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 340। सिक्कों की संख्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 340। देखिए इस सिक्के का मूल्य, अब यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया है। इस सिक्के का मूल्य का यहाँ पे जो दिया है, इस सिक्के का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। यानी कि सिक्कों का मूल्य दिया हुआ, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है 5, 4 और 1। ये कौन चीज़ का है, ये है 1 रुपये का, ये है 50 पैसे का और ये है 25 पैसे का। इसका ये अनुपात दे दिया है। देखिए पिछले वाले प्रश्न में हम लोग क्या देखे, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया था और यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था। यहाँ पे देखिए मूल्य का अनुपात दिया है। तो अब इस मूल्य के अनुपात को हम लोग सिक्के में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग का जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से, बड़े बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5x 5, 4 और 1, यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया है। इसको सिक्के के रूप में तोड़ने के लिए, इसको सिक्का, यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या के रूप में तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं 5 × 1।
इसको करते हैं 4×2। देखिए 50 पैसे को 1 रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 2 सिक्कों की ज़रूरत होगी। सभी को 1 रुपया में हम कर रहे हैं। और देखिए 25 पैसे के सिक्कों को अगर 1 रुपया में तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, 1×4 करेंगे। यानी कि 1 रुपया इसको करने के लिए 4 बार गुणा किया जाएगा और 50 पैसे को 1 रुपया करने के लिए 2 बार गुणा किया जाएगा और 1 रुपया हाइए है तो उसको 1 बार में गुणा किया जाएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ देखिए मूल्य का अनुपात, तो मूल्य के अनुपात को सिक्के के रूप में बनाने के लिए, सिक्के का अनुपात बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग सभी को रुपया वाले में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 5×1 यानी कि 1 रुपया का जो सिक्का होगा 1 रुपया उसको 5×1 करेंगे और यहाँ पे 4×2 इसलिए किए कि 50 पैसे को 1 रुपया में बदलने के लिए 2 से गुणा किया जाएगा और यहाँ पे 25 पैसे को 1 रुपया में बदलने के लिए 4 बार गुणा किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला इसको किए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग सभी को ऐड करके ये जो निकला ये सिक्कों के मूल्य, सिक्कों का अनुपात निकला। ये जो निकला सिक्कों का अनुपात निकला। ये जो हुआ ये सिक्कों का अनुपात हुआ और ये जो हुआ सिक्कों के मूल्य का अनुपात हुआ। देखिए अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि 5x प्लस ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हुआ 340। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 4 17x बराबर 340। x बराबर कितना हुआ 20। x बराबर निकला हम लोगों का 20, लेकिन हमको निकालना क्या है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात क्या हुआ है 1×4 हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 4x कर देते हैं, तो यानी कि 4×20 बराबर हो जाए 80। यही हुआ इसका आंसर। देखिए एक ठो और प्रश्न को समझते हैं जिससे ये जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया। अभी इस वाले प्रश्न में दिया है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के, यानी कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिसका अनुपात दिया है 3 4 10 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य, देखिए इस वाले प्रश्न को भी एकदम ध्यान से समझिएगा। ये अलग अलग अगला टाइप का प्रश्न है जो कि टाइप 3 है। 2 टाइप हम पहले बता दिए हैं और इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है मूल्य, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है 102। पिछले वाले में क्या देता था, यहाँ पे सिक्कों की संख्या देता था, यहाँ पे दिया है मूल्य। अब फिर इसके बाद क्या दिया है, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के के अनुपात में, यानी कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, क्या दिया है अनुपात 3:4:10 दिया हुआ। देखिए ये हुआ 1 रुपये का, ये हुआ 50 पैसे का और ये हुआ 10 पैसे का। ये हुआ 10 पैसे सिक्के का अनुपात और ये हुआ 50 पैसे का और ये हुआ 10 पैसे सिक्के का अनुपात। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है मूल्य, यानी कि ये रुपया में दे दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया है। देखिए इसमें 2 तरीका है इसका बनाने का, जो कि हम आज एक तरीका बताएंगे और अगला तरीका अगले वाले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है कि तो हम इस मूल्य को सिक्के के रूप में कन्वर्ट करेंगे और नहीं तो इस सिक्के के अनुपात को हम लोग मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम इस सिक्के के अनुपात को मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसको मूल्य में बदलने के लिए, हम लोग क्या करते हैं कि इसको 3/1 कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये कैसे हुआ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 3 जो है वो 1 रुपये का है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दिए, इसको रुपया में बदलने के लिए 1 से डिवाइड कर दिए
और ये 50 पैसे का अनुपात है। ये जो दिया हुआ है वो 50 पैसे का अनुपात है। इसको अगर 1 रुपया में बदलना होगा, रुपया में बदलना होगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपया में चेंज होगा। और इसको अगर 10 पैसा है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये हुआ 3, ये हुआ 2 और ये हुआ 1। अब ये जो निकला ये मूल्य का अनुपात निकला, ये जो निकला ये मूल्य का अनुपात निकला। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 102, 3 2 5 1 6x बराबर 102। अब इस 6 से इसको कटा देंगे तो 6 कम 6, 6 7 42। हम लोग क्या आया, x का संख्या कितना आया 17। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि 10 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, इसको पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, 10x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 10 यानी कि 170। यही हुआ इसका आंसर। यानी कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 170। यही हुआ इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हम लोग का दे दिया है मूल्य और यहाँ पे दे दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात। इसको मूल्य के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए सिक्का मूल्य के रूप में बदलने के लिए 3 को 1 से डिवाइड किए और ये 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 4, तो 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे क्योंकि 50 पैसा है। और ये हुआ 10 पैसा, 10 पैसे को हम लोग 10 से डिवाइड कर दिए, इसको 10 से भागा दे दिए, तो ये रुपया के रूप में कन्वर्ट हो गया, रुपया के रूप में कन्वर्ट हो गया यानी कि मूल्य में। तो मूल्य का अनुपात हम लोग का कितना आया 3 2 1। अब यहाँ पे भी ये मूल्य का अनुपात हुआ और ये हुआ मूल्य, तो इस सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये क्रिया करेंगे, इसका आ जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन समझने में आप लोगों को कोई कमी ना हो, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।